ನಮಸ್ಕಾರ ಆತ್ಮೀಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಫಿರೋಜ್ BS SM ನ್ಯೂಸ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು. ಆತ್ಮೀಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ, SM ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತಾ ಈಗ ಶಿರಾ ಶಾಬ್ದಿ ಜನತಾ ಪರಿವಾರದ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರು. ಇವರು ಕಲಬುರಗಿಯವರಾಗಿದ್ದು ಇವರು SIR ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ವಿಶ್ಲೇಷಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ತಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣಕ್ಕೂ SM ನ್ಯೂಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. वीडियो बनाने का मकसद मैं समझ सकता हूं कि वीडियो बहुत जरूरी है क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से SIR की डेट लागू हो चुकी है। कर्नाटक में 30 जून से 30 जून से कर्नाटक में SIR शुरू होगा। तो हम लोग सीरियस लेना इसलिए जरूरी है क्योंकि वोट हमारा हक है, हमारे राइट्स है। अगर हमारे से वोट डालने का राइट ही अगर छीन लिया जाएगा तो आप बताइए आप अपनी नागरिकता को किस तरीके से पेश करें। कि उत्तर प्रदेश में 90 लाख लोगों का वोटर लिस्ट से नाम डिलीट किया गया, 90 लाख। दिल्ली में 4.5 लाख और बिहार में 68 लाख। और वोटर लिस्ट में से जिसका नाम डिलीट किया गया उसमें से 5.5 लाख लोगों का राशन कार्ड भी डिलीट किया, बंद कर दिया। वो लोग इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को, चाहे वो कॉर्पोरेटर हो, MLA हो या MP हो, इनको हम चुन के लाते हैं क्योंकि ये लोग हमारे ऐसे सिचुएशन में, ऐसे क्रिटिकल सिचुएशन में हम लोगों का साथ देना। और हमारे जो गुलबर्गा के MP है वो तो लापता है। इलेक्शन के टाइम पे कई सारे लोग इन्फ्लुएंसर लीडर्स यहाँ पर पूरा केडर रोडों पे उतरे, दरगाह जा रहे, मस्जिद जा रहे, मंदिर जा रहे, हमारे MLA को मिनिस्टर बनाओ, हमारे डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर को डिप्टी CM बनाओ। ये यहाँ पर पूरे कर्नाटक में चल रहा, गुलबर्गा में तो वो ज्यादा ही चल रहा है। जो पॉलिटिकल लीडर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं वो लोग सिर्फ अपने लिए, अपने फायदे के लिए वो लोग कुछ भी कर सकते हैं, अपने फायदे के लिए आगे बढ़ रहे हैं लोग, आवाम के लिए कुछ नहीं सोच रहे। से भी है, देखिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड एक्टिव का हुआ, जब वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी का मामला आया तो पूरे कर्नाटक में एहतजाज करे, खास तौर पे पढ़े लिखे नौजवान, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, और लड़की हो या लड़का हो, हम तमाम लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि हम लोग हमारे अड़ोस पड़ोस गली में, हमारे आजू बाजू लोग, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, सबके लिए 30 जून को BLOs आपके घर पे आएंगे। अगर BLO आपके घर पर आ रहे तो ये इंश्योर करिए कि आप लोग घर पे रहेंगे, डोनेट कीजिए और अपनी फैमिली के साथ साथ अड़ोस पड़ोस के लोगों का भी वोटर ID चेक करिए। उसके अंदर अगर फर्ज करिए किसी का नाम डिलीट हो, इंशाल्लाह जनता परिवार ऑर्गेनाइजेशन हर वार्ड के पूरे 55 वार्ड में और यहां तक के तालुकों में भी हम लोग कैंपेन्स करने वाले हैं। वॉलंटरी हम लोगों के साथ जुड़कर इस कैंपेन में काम करना चाह रहा। ये वीडियो जिस मीडिया में भी आएगा वहां पर आप अपने नाम और फोन नंबर, साथी है जनता परिवार की टीम है, अजहर मुबारक है, सैफन है, आकाश विकलान है, शेख मंसूर है, शफी है, ये कई सारे लोग हैं हमारे जनता परिवार में, वुमेन्स भी है, वो लोगों को आप कॉन्टेक्ट करें। रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जय हिंद दोस्तों, मैं शिरा शाब्दी जनता परिवार ऑर्गेनाइजेशन से वीडियो बनाने का मकसद मैं समझ सकता हूं कि वीडियो बहुत जरूरी है क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से SIR की डेट लागू हो चुकी है। कर्नाटक में 30 जून से 30 जून से कर्नाटक में SIR शुरू होगा। ये वही SIR है जिसमें ये डिसाइड किया जाएगा कि आपके वोट, आपका नाम वोटर लिस्ट में जेन्युइन है या फेक है। उसी बेसिस पे आपके नाम रखा जाएगा या डिलीट किया जाएगा। SIR को हम लोग सीरियस लेना इसलिए जरूरी है क्योंकि वोट हमारा हक है, हमारे राइट्स है। अगर हमारे से वोट डालने का राइट ही अगर छीन लिया जाएगा तो आप बताइए आप अपनी नागरिकता को किस तरीके से पेश करेंगे। SIR में हम लोगों को कई सारे लोग कॉल कर रहे हैं। मेजोरिटी ऑफ पीपल डोंट नो कि SIR में डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या करना है, किस तरीके से शुरू होगा, किस तरीके से खत्म होगा, क्या होगा। इससे यह बात का अंदाजा क्लियरली लग गया कि गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट में, मैं सिटी की बात नहीं कर रहा, पूरे डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा हूं मैं, गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट में कई सारे लोगों को यहाँ पर अवेयरनेस प्रोग्राम या कैंपेन नहीं किया गया। अब बताइए अवेयरनेस प्रोग्राम जो करते हैं वो क्या, जो ऑटो चलाते हैं वो अवेयरनेस प्रोग्राम करना, क्या बंडी पे ठहरने वाले करना, क्या कारोबार करने वाले करना, क्या इंडस्ट्रियलिस्ट करना, क्या आप करना, क्या मैं करना, कौन करना ये अवेयरनेस का प्रोग्राम। हम लोग इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को, चाहे वो कॉर्पोरेटर हो, MLA हो या MP हो, इनको हम चुन के लाते हैं क्योंकि ये लोग हमारे ऐसे सिचुएशन में, ऐसे क्रिटिकल सिचुएशन में हम लोगों का साथ देना और हमारे साथ स्टैंड लेना। और ये लोगों का काम था कि अवेयरनेस प्रोग्राम करना। मैं मानता हूं कि कुछ महीनों पहले हर वार्ड में कई वार्डों में मैपिंग का प्रोग्राम किया गया। आप लोग ईमानदारी से बताइए कि हर वार्ड में 10,000 के वोटर्स है, 10,000 8 से 10,000 के वोटर्स है, क्या 8 से 10,000 वोटर्स को एड्रेस किया गया पूरी तरीके से? नहीं किया गया। ये पॉसिबल भी नहीं है, इम्पॉसिबल नहीं है। तो यहां पर आता था अवेयरनेस प्रोग्राम करना। तो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, MLA, MP का काम क्या था, कॉर्पोरेटर्स का काम क्या था, अपने वार्डों में अवेयरनेस प्रोग्राम करना। कुछ कॉर्पोरेटर है जो बड़ी मेहनत कर रहे, पहले भी किए और अभी भी कर रहे कि अपने वोटर्स, अपने वार्ड के वोटर्स का नाम जिन्हें तरीके से वोटर लिस्ट में आना बोल के कुछ लोग मेहनत कर रहे, पर 55 वार्ड में नहीं हो रहा, तालुकों में नहीं हो रहा ये काम। तो क्या ये आपकी ये इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव की जिम्मेदारी नहीं बनती? MP हमारे जो गुलबर्गा के MP है वो तो लापता है। इलेक्शन के टाइम पे कई सारे लोग इन्फ्लुएंसर लीडर्स बुला के बोले हम ऐसा करते, वो करते, ये करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, मगर कुछ नहीं हो रहा। यहाँ पर MP सिर्फ नाम के लिए MP है। यहाँ पर मुसलमानों के वोटों का इस्तेमाल किया गया। अब बताइए अगर SIR में अगर मुसलमानों के वोट अगर कट जाएंगे, डिलीट हो जाएंगे, तो ये लोग फिर से सत्ता में आ सकते क्या? ये लोग ये बेसिक नॉलेज, ये इतना भी सेंस नहीं रखते। मगर अब कर्नाटक में CM चेंज हो गया। CM चेंज होने के बाद अब यहाँ पर पूरा केडर रोडों पे उतरे, दरगाह जा रहे, मस्जिद जा रहे, मंदिर जा रहे, हमारे MLA को मिनिस्टर बनाओ, हमारे डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर को डिप्टी CM बनाओ। ये यहाँ पर पूरे कर्नाटक में चल रहा, गुलबर्गा में तो वो ज्यादा ही चल रहा है यहाँ पर। तो क्या यहाँ के लोगों की जिम्मेदारी नहीं बनती कि आवाम के बीच में रहकर अब जो सिचुएशन हम लोगों के सामने हमको फेस करना है,
उसके लिए स्टैंड लेना, लोगों में अवेयरनेस पैदा करना, या फिर हम लोग मिनिस्टर दो, MP बनो, ये बनो, ये बनो, इसके लिए हम लोग स्टैंड लेना। तो ये बहुत गलत हो रहा, गुलबर्गा में बहुत गलत हो रहा। गुलबर्गे की आवाम को ये जानना, ये समझना बहुत जरूरी है कि यहाँ के जो पॉलिटिकल लीडर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं वो लोग सिर्फ अपने लिए, अपने फायदे के लिए वो लोग कुछ भी कर सकते हैं, अपने फायदे के लिए आगे बढ़ रहे हैं लोग, अवाम के लिए कुछ नहीं सोच रहे। अवाम के लिए कुछ भी नहीं है, लोगों के पास कुछ करने वाला नहीं है। और मुझे तकलीफ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से भी है। देखिए, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड एक्टिव कब हुआ? जब वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी का मामला आया तो पूरे कर्नाटक में एहतजाज करे, चेन बने, वो बने, कैंपेन करे, अवेयरनेस प्रोग्राम करे, मस्जिद में करे, मदरसों में करे, हर जगह करे। मगर जब SIR का इतना क्रिटिकल मामला है तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हो रही, सारे लोग साइलेंट बैठे। तो यहाँ पर एक चीज समझ में आ गई, जो मैं इतने सालों में जो मुझे तजुर्बा हुआ, तो मैं मेरा तजुर्बा आप लोगों को शेयर करना चाह रहा हूँ, खासतौर पे गुलबर्गा के आवाम से, कि यहाँ पर खुद मरे तो खुदा नहीं दिखता। ये सिचुएशन है, ये हाल है। वोटर राइट्स अगर आपकी छीने गए तो आप परेशान होंगे, आपकी फैमिली परेशान होगी, ये MLA MP ये लोग परेशान नहीं होंगे, क्योंकि ये लोग तो कर लेंगे अपना काम। मगर परेशान कौन होगा? आम जनता, आम नागरिक परेशान होगा, खास तौर पे बिलो पॉवर्टी लाइन, क्योंकि उनके पास एंड्रॉइड स्मार्टफोन नहीं है कि वो लोग हमारे न्यूज देख सके। तो इसलिए यहाँ पर अब हम लोगों की, आपकी, हमारी, हम तमाम लोगों की जिम्मेदारी बनती है, खास तौर पे पढ़े लिखे नौजवान, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, और लड़की हो या लड़का हो, हम तमाम लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि हम लोग हमारे अड़ोस पड़ोस, गली में हमारे आजू बाजू लोग, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, सबके लिए हम लोगों को काम करना है। और ज्यादा से ज्यादा ये कोशिश करना है कि वोटर लिस्ट से नाम डिलीट ना हो किसी का, जेन्युइन वोटर्स का नाम डिलीट ना हो। इसके लिए अगर फर्ज करिए, यहाँ पर कैसा इंस्ट्रक्शन कैसा है, जब 30 जून को BLOs आपके घर पे आएंगे, अगर BLO आपके घर पर आ रहे तो ये इंश्योर करिए कि आप लोग घर पे रहेंगे, क्योंकि अगर आप घर पे जाएंगे, ये हम जो पीछा देखे, हम लोग जो स्टडी कर रहे हैं उसमें हम लोगों को पता चला कि एक घर में अगर 5 लोग हैं, अगर 5 लोग में से 2 लोग घर पे नहीं है, कारोबार पे, तो वो लोग अवेलेबल नहीं रहने की वजह से वो लोग क्या करें, शिफ्टेड बोल के लिख रहे हैं कॉलम में। शिफ्टेड करने के बाद वहां से उनका नाम डिलीट हो रहा वहां पे। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि जब भी BLO आपके घर पे आएंगे तो पूरी फैमिली वहां पे मौजूद रहकर रहने अपने नाम को एनरोल करना। और ये कोशिश करिए कि तमाम फैमिली मेंबर्स को एक बूथ में मैपिंग करिए आप। अलग अलग मैपिंग करने से यहाँ पे डिस्ट्रैक्शन होता है और डिलीट होती है। और सबसे बेहतर तरीका भी ये है कि आप लोग प्लीज इलेक्शन कमीशन का जो वोटर ID एप्लीकेशन है वो डाउनलोड कीजिए, और अपनी फैमिली के साथ साथ अड़ोस पड़ोस के लोगों का भी वोटर ID चेक करिए। उसके अंदर अगर फर्ज करिए किसी का नाम डिलीट हुआ, नाम नहीं है उसके अंदर, तो इमीडिएटली कॉर्पोरेशन जाके फॉर्म नंबर 6 लेकर वहां पर फिल कर आप लोग अप्लाई कीजिए। देखिए, SIR बहुत जरूरी है, क्योंकि कई सारे एक्सपर्टाइज बोले सो है कि SIR इज लिंक टू NRC। अगर फर्ज करिए अगर ये लागू होता है तो आपको नागरिकता बताने के लिए बहुत परेशानी होगी। इसलिए हर इलेक्शन के टाइम पे हम लोग चिल्ला के बोलते हैं कि आइए वोट डालिए, आइए वोट डालिए बोलकर। अभी SIR तो ये नहीं देगा कि गरीब है कि अमीर है, क्योंकि जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो हाई क्लास स्टेटस रखने वाले, वो लोग तो कभी वोट करने आते नहीं। अब आप SIR में अगर आपका नाम कट होगा तो आप ला सकते हैं, ये चीज बताइए मुझे। तो यहाँ पर अपना अमीर की बात है ना गरीब की बात है हमारे हुकूक की, और हम सब लोगों को मिलकर इस पे काम करना है। तो हर वार्डों में इंशाल्लाह जनता परिवार ऑर्गेनाइजेशन, हर वार्ड के पूरे 55 वार्ड में, और यहाँ तक के तालुकों में भी हम लोग कैंपेन्स करने वाले हैं, और हमसे जितनी हो सकते हैं उतनी कोशिश करेंगे। मगर ये याद रखिए कि हम लोगों के पास मास्क इतने वार्डों को कवर करने के लिए मास्क बहुत कम है। जो कोई भी वॉलंटरी हम लोगों के साथ जुड़कर इस कैंपेन में काम करना चाह रहा, ये वीडियो जिस मीडिया में भी आएगा वहां पर आप अपने नाम और फोन नंबर लिख लीजिए। हम लोग, हमारी टीम है, उसको उस पर कॉन्सेंट्रेट करें। हम लोग इंशाल्लाह आपको कांटेक्ट करेंगे, और इंशाल्लाह आपको ट्रेनिंग भी प्रोवाइड की जाएगी, ट्रेनिंग भी देंगे कि किस तरीके से हम लोगों को काम करना है। याद रखिए, यहाँ पर जो भी हम लोगों को काम करना है वो आपको और हमको मिलकर काम करना है। अगर आप लोगों को कोई दिक्कत हुई या कुछ आपको नॉलेज होना है, कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ कम्युनिकेशन गैप हो रहा है, तो आप बेझिझक मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं शिराज शाब्दी में, या नहीं तो मेरे साथी है, जनता परिवार की टीम है, हजर मुबारक है, सैफन है, आकाश इटलान है, शेख मंसूर है, शफी है, ये कई सारे लोग हैं हमारे जनता परिवार में, और वुमेन्स भी है। वो लोगों को आप कांटेक्ट कर सकते हैं, जिस चीज को भी कांटेक्ट कर सकते हैं आप कांटेक्ट करिए। और इंशाल्लाह कोशिश यही करेंगे कि हर वार्डों में हम लोग मिलकर काम करेंगे। मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि गुलबर्गा के पॉलिटिकल लीडर्स का भरोसा मत रखिए। ये लोग आप लोगों के लिए अगर उतरना रहता तो आज जब आप अवाम को जरूरत है वो टाइम पे अवाम का साथ छोड़कर रहने ये लोग मिनिस्ट्री दिलाने में लगे हुए हैं MLA ये लोगों को। तो बहरहाल कंक्लूजन में मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि हम सब मिलकर गुलबर्गा नहीं सारे डिस्ट्रिक्ट के ऊपर काम करेंगे। अगर हो सकता अगर हमारा मास अगर बढ़ेगा तो पूरे कल्याण कर्नाटक रीजन में हम लोग इसके ऊपर काम करेंगे। शुक्रिया। जय हिंद, जय कर्नाटक।